जय हिंद। आज हम जानेंगे प्रमुख संगठन के बारे में। ठीक है, तो समझने का प्रयास करिएगा, जिसमें कि हम पहला संगठन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सार्क। ठीक है, तो पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सार्क की स्थापना कब हुआ। तो सार्क की जो स्थापना हुआ था वह हुआ था कहाँ पे, तो काठमांडू हुआ था। कब हुआ था, तो वह हुआ था 1985 में। ठीक है, कब हुआ था, 1985 में। ठीक है, डेट बोलेगा आपसे तो डेट याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 में इसका स्थापना हुआ। और सार्क का पूरा नाम क्या होता है, तो सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या बोले, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क का पूरा नाम है। और सार्क को द 6 नाम से भी जाना जाता है, द 6 नाम से भी सार्क को जाना जाता है। ओके, तो याद रखिएगा, वर्तमान में जो है सार्क की जब स्थापना हुआ था तो उस समय देश कितना थे सार्क में, तो 7 देश थे। कितना थे, 7 देश थे। ठीक है, सार्क में। उसके बाद जो है 8वां देश जो शामिल हुआ सार्क में, वो देश का नाम क्या था, तो उसका नाम था अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान को जो है 2007 ईस्वी में सार्क में शामिल किया गया। ओके, तो याद रखिएगा। और अफगानिस्तान की राजधानी अगर आपसे बोल देगा तो बोल दीजिएगा काबुल। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ओके, आगे देखते हैं दूसरा संगठन का नाम क्या है, नाफ्टा। ओके, क्या नाम है, नाफ्टा। और नाफ्टा का गठन कब हुआ था, तो आप बोलिएगा नाफ्टा का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 1994। 1 जनवरी 1994 ईस्वी को नाफ्टा का गठन किया गया था। ओके, जिसका पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म जब आपसे बोलेगा नाफ्टा का, तो बोलिएगा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, नाफ्टा का पूरा नाम क्या होता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये नाफ्टा का पूरा नाम है। ओके, नाफ्टा में कितने टोटल देश शामिल हैं, तो नाफ्टा में 3 देश शामिल हैं, जिसमें कि कनाडा आते हैं, यूएसए आते हैं, मैक्सिको आते हैं। कनाडा आते हैं, यूएसए आते हैं, मैक्सिको आते हैं। ओके, कनाडा का राजधानी का बोलेगा, अगर आपसे बोलेगा कि कनाडा की राजधानी कहाँ पड़ता है, तो बोलिएगा ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। और यूएसए की राजधानी बोलेगा तो वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ओके, और डीसी का पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके, और मैक्सिको की जब राजधानी बोलेगा तो मैक्सिको में सिर्फ मैक्सिको सिटी लगा दीजिएगा, बस आपका राजधानी हो जाएगा। तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। ओके, मैक्सिको किस लिए प्रसिद्ध है, आपसे बोलेगा मैक्सिको किस लिए प्रसिद्ध है, तो मैक्सिको जो है वो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चांदी के लिए जो है मैक्सिको प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम तीसरा संगठन देखने वाले हैं जिसका नाम है आईटीओ। ओके, आईटीओ का गठन कब हुआ था, तो वह हुआ था 1947 ईस्वी में। आईटीओ का गठन कब हुआ था, 1947 ईस्वी में। यही जो है धीरे धीरे जो है डब्ल्यूटीओ में बदल गया। कैसे बदला, आइए जानते हैं। आईटीओ का गठन कब हुआ था, 1947 ईस्वी में। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट जो है आईटीओ का पूरा नाम होता है। ओके, और उसके बाद जो है 1948 ईस्वी में, 1948 में आईटीओ का नाम बदल के गेट रखा गया। ठीक है, आईटीओ का नाम बदल के क्या रख दिया, गेट रखा गया। ओके, और गेट का पूरा नाम क्या होता है, तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ। ठीक है, गेट का पूरा नाम क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ। ठीक है, ये गेट का फुल फॉर्म होता है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है गेट तो नाम इसका कर दिया गया। उसके बाद जो है एक समझौता होता है। ओके, समझौता। और समझौता कहाँ पे होता है, तो समझौता होता है मोरक्को में। कहाँ पे होता है, मोरक्को में समझौता होता है। और मोरक्को के किस जगह, तो मार्कोस में। मार्कोस समझौता होता है मोरक्को में, मार्कोस समझौता होता है। और मार्कोस समझौता जो है ये होता कब है, 1994 ईस्वी में। 1994 में
एक समझौता बुलाया जाता है जिसका नाम रहता है मार्कोस समझौता। और मार्कोस समझौता के अंतर्गत ही WTO नाम इसका कर दिया जाता है। किसका? गैट का। गैट का नाम जो है बदल के WTO कर दिया जाता है। किस समझौता के अंतर्गत? तो मार्कोस समझौता के अंतर्गत। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए WTO का गठन जब बोलेगा आपसे तो WTO का गठन होता है 1995 ईस्वी में। 1995 में गठन होता है WTO का। ओके, और WTO में टोटल देश कितना है? तो अब बोलिएगा 164। WTO में टोटल जो है 164 देश शामिल है। और 164वां WTO में 164वां देश कौन सा है? तो 164वां देश जो है वो अफगानिस्तान है। 164वां देश कौन सा है? तो वो अफगानिस्तान है, जो 164वां देश के अंतर्गत शामिल किया गया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे। ओके, चौथा है ब्रिक। चौथा क्या है? ब्रिक। ओके, ब्रिक पहले, बाद में ये ब्रिक्स बना। ओके, लेकिन पहले था ब्रिक ही। ओके, तो समझने का प्रयास करिएगा। ब्रिक, ब्रिक का गठन कब किया गया? तो 2008 में। ब्रिक का गठन कब किया गया? 2008 में जो है ब्रिक का गठन किया गया। और ब्रिक जो है ये शब्द कौन दिया? ब्रिक जो है ये शब्द कौन दिया? ये 4 देश का संगठन था, समूह था। ठीक है, तो ये जो है ये शब्द कौन दिया? तो जिसका नाम था जीनो नील। जीनो नील जो है ब्रिक शब्द दिया था। जीनो नील जो है ये ब्रिक शब्द दिया था, शब्द नाम दिया था। ओके, नामांकन बोल सकते हैं। ओके, आगे उसके बाद आपसे बोलेगा ब्रिक का पहला बैठक। ब्रिक का जो पहला बैठक है वो कब हुआ था? तो 2009 ईस्वी में ब्रिक का पहला बैठक हुआ था। ब्रिक का पहला बैठक 2009 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था रूस में। ब्रिक का पहला बैठक रूस में हुआ था। ओके, तो याद रखिएगा। ब्रिक का दूसरा बैठक जब बोलेगा तो ब्राजीलिया में हुआ था। ब्राजील के ब्राजीलिया में हुआ था ब्रिक का दूसरा बैठक। ओके, और ब्रिक का अर्थ क्या होता है? तो ब्रिक एक तरह से 4 देश का समूह है। ठीक है, बी से ब्राजील, ठीक है, आर से रूस, आई से इंडिया और सी से चीन। ठीक है, तो 4 देश का समूह ब्रिक कहलाया। ठीक है, और ब्रिक नाम कौन दिया था? तो जीनो नील दिया था ब्रिक नाम। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद पांचवा देश जो है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को क्या नाम? साउथ अफ्रीका को कब शामिल किया गया ब्रिक में? तो 2010 में जो है साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया और ये ब्रिक बन गया ब्रिक्स। ब्रिक बन गया ब्रिक्स। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसका जब ब्रिक्स जब बन गया, 5 देश का समूह हो गया। कैसे हो गया? तो साउथ अफ्रीका जो है पांचवा देश आके शामिल हो गया जी। जो कब शामिल हुआ था? 2010 में। ओके, और 5 देश का जब समूह बन गया तो एक समूह को एक बैंक नाम दिया गया। समूह को एक बैंक नाम दिया गया। वो बैंक का नाम क्या रखा गया? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जब आपसे बोलेगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जब हेडक्वार्टर बोलेगा आपसे, तो कहाँ बोलेंगे आप? शंघाई, चीन के शंघाई में। ओके, और ब्रिक का जो पहला अध्यक्ष बने थे तो जिसका क्या नाम था? के.भी. कामत जो है ब्रिक्स के पहले अध्यक्ष बने थे। ओके, आगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब जो है आगे देखने वाले हैं हम लोग क्या? तो ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग छठा। ठीक है, चौथा देख लिए, 5वां देखने वाले हैं। ठीक है, 5वां में देखते हैं हम लोग SCO। ठीक है, 5वां क्या है? SCO का गठन कब हुआ था? तो 15 जून 2001 ईस्वी को SCO का गठन हुआ था। SCO का गठन कब हुआ था? 15 जून 2001 ईस्वी को SCO का गठन हुआ था। और SCO का मुख्यालय जब बोलेगा आपसे, ठीक है, तो कहाँ बोलेंगे? बीजिंग कहाँ पड़ता है? तो चीन में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। SCO का मुख्यालय बीजिंग पड़ता है। और SCO में टोटल देश कितना है? तो 8 देश है। SCO में टोटल देश कितना है? तो 8 देश है। ये बात याद रखिएगा। और SCO का जो पूरा नाम होता है, ठीक है, SCO का पूरा नाम देख लेते हैं जो कि यहाँ लिखे हैं। ओके, S का मतलब हो गया शंघाई। ठीक है, S का मतलब हो गया शंघाई, याद रखिएगा, शंघाई। ठीक है, और शंघाई कोऑपरेशन
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एससीओ का पूरा नाम होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम होता है। इसका गठन कब किया गया था? तो 15 जून 2001 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, मतलब हेड क्वार्टर? तो बीजिंग, चीन के बीजिंग में। और इसमें टोटल सदस्य देश कितना है? तो 8 है। टोटल सदस्य देश कितना है? तो वो 8 टोटल सदस्य देश है। 8 का नाम जानते हैं। पहला का नाम है मोरक्को, पहला का नाम है मोरक्को। दूसरा का नाम है चीन, तो मोरक्को चीन, मोरक्को चीन। तीसरा नाम है पाकिस्तान, मोरक्को चीन पाकिस्तान। चौथा का नाम है भारत। पांचवा का नाम है उज्बेकिस्तान। और छठा का नाम है कजाकिस्तान, छठा का नाम है कजाकिस्तान। सातवां का नाम है तजाकिस्तान। और आठवां का नाम है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। तो तान वाला 3 गो आता है। देखिए तान वाला 3 गो है ना, एक है तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, 4 गो है। तो याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। टोटल 8 गो देश हैं एससीओ में। आप सबका ना मुख्यालय देख लेते हैं, सबका मुख्यालय देख लेते हैं। ओके, मोरक्को मुख्यालय बोल रहे हैं, राजधानी देख लेते हैं, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल देख लेते हैं। मोरक्को का रबात, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, चीन का बीजिंग, भारत का नई दिल्ली, उज्बेकिस्तान का ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ठीक है। और कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, ओके। और तजाकिस्तान की राजधानी बोलेगा तो दुशानबे, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे, ओके। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, ओके, याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं आगे। अब हम देखने वाले हैं छठा, ठीक है, छठा देखने वाले हैं एडीबी, ओके। तो एडीबी याद रखिएगा, एडीबी, ओके, एडीबी याद रखिएगा। एडीबी का गठन कब हुआ था? तो एडीबी का गठन हुआ था 19 दिसंबर 1966, 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में एडीबी का गठन किया गया था। और एडीबी का पूरा नाम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका पूरा नाम होता है। और इसका मुख्यालय जो है मनीला पड़ता है, फिलीपींस मतलब मनीला, ठीक है, मनीला पड़ता है। इसका मुख्यालय मनीला पड़ता है, ओके, मनीला, इसका मुख्यालय मनीला। इसमें टोटल सदस्य कितना है? तो 68, ठीक है। एडीबी में टोटल सदस्य कितना है? तो 68। आप जो है डायरेक्ट 68 याद रखिएगा, ओके। 68 देश है, 68 देश का नाम नहीं पूछेगा, बहुत ज़्यादा देश है ना, इसीलिए तो 68 देश याद रखिएगा, ओके। सातवां देखते हैं। सातवां है ओईसीडी, ओईसीडी, ओईसीडी का गठन कब किया गया था? तो 1961। ओईसीडी, ओईसीडी का गठन कब किया गया था? 1961 में जो है ओईसीडी का गठन किया गया था। इसका पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट जो है ओईसीडी का पूरा नाम होता है, ओके। देन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मुख्यालय बोलेगा, ओईसीडी का जब मुख्यालय बोलेगा आपसे, तो इसका मुख्यालय जो है पेरिस पड़ता है, पेरिस मतलब फ्रांस में पड़ता है, ओके। ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस पड़ता है। और इसमें टोटल सदस्य देश कितना है? तो टोटल सदस्य देश जो है वो 38 है। टोटल सदस्य देश कितना है? तो वो 68 है, 38 है, ओके। इसका गठन कब हुआ था? 1961 में इसका गठन हुआ था, ओके। आगे देखते हैं एशियन। अब देखते हैं एशियन, ठीक है, आसियान को देखते हैं, आसियान, ओके। आसियान का जो पूरा नाम है वो है एसोसिएशन। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, ठीक है, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशनल, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से पढ़ देते हैं, एशियन का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, ठीक है। ये एशियान, आसियान का पूरा नाम है, ओके। और इसका गठन जो है 1967 में किया गया, इसका गठन 1967 में किया गया, याद रखिएगा, ओके। और इसमें टोटल देश कितना है? तो टोटल देश की संख्या जो है वो 10 है। टोटल देश की संख्या क्या है? तो 10 है, याद रखिएगा, ओके। एक ट्रिक बनाया है, और ट्रिक क्या है मेरा? तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देखा, ठीक है। तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देखा, ओके। तो जितना भी हिंदी का अक्षर, मतलब ये जो अक्षर है ना, ये आपको हटा देना है, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश का रखना है, करके यहाँ काट देना है। 2 है, 2 भी काट दीजिए,
ठीक है, और उसके बाद देखा ये भी काट दीजिए। उसके बाद जो आसियान में टोटल 10 देश है, आसियान में टोटल 10 देश है, और आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है मेरा, ओके समझिएगा। तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देखा, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं ना। तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देखा, ठीक है। अब समझने का प्रयास करिएगा। तुम है ना तो तुम को काट दीजिए, ओके। करके है ना तो करके भी काट दीजिए। टू है ना टू को भी काट दीजिए, ठीक है। पर है ना पर को भी काट दीजिए, ठीक है। देखा है ना तो देखा को भी काट दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब बचा क्या, बीएससी, तो बी से बुरनई, एस से सिंगापुर, सी से कंबोडिया, सी से कंबोडिया, एम से म्यांमार, एक और एम से मलेशिया, टी से थाईलैंड, टी से थाईलैंड, बी से वियतनाम, भी से वियतनाम, ओके। आई से इंडोनेशिया, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एल से लाओस, ओके। तो आसियान में है टोटल 10 देश बताए हम। तो ट्रिक बताए थे हम, तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देखा, जितना भी है ना हिंदी में लिखा हुआ वो काट देना है, और ये 2 जो लिखा है वो भी काट के अपना ट्रिक बना के आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके देन मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।